तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इसके हर एंगल को, इसके कमीशन को भी पनिश कर रहे हैं अपन। अगर आपने ऑफेंस कमिट किया तो भी आप लायबल हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो भी आप लायबल हैं। सबसेक्शन 2 किसकी बात कर रहा है? सॉरी, सबसेक्शन 3 अबेटमेंट और अटेम्प्ट, अटेम्प्ट या फिर अबेट, अबेटमेंट या कॉन्स्पिरेसी, तीनों तीनों इनकोहेट ऑफेंसेस, कॉन्स्पिरेसी, तो ये आ गए इसमें। इसके बाद 4 कह रहा है आप अगर सिर्फ मेंबर हैं उस सिंडिकेट के तो भी, सो बीइंग अ मेंबर ये भी पनिशेबल है, बीइंग अ मेंबर इसका भी पनिश है। इसके बाद 5 देखिए, हुएवर इंटेंशनली हार्बर्स और कंसील्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त किसी व्यक्ति का हार्बर अगर कर रहे हैं तो भी पनिश। हार्बर मतलब समझते हैं, उसको आपने रुकने की जगह दी, कन्वीनियंस दिया, हथियार दिए, पैसा दिया, तो आपने हार्बरिंग करी है तो भी आप पनिश होंगे। किसी भी तरीके से लिप्त हैं आप इनमें, आप चले जाएंगे। 6 देखिए, whoever possesses any property derived or obtained from the commission of an organized crime, possession की आपके पास प्रॉपर्टी जो ऑब्टेन करी गई है उसकी possession, तो ये भी लायबल। possession ऑफ प्रॉपर्टी, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ऑब्टेन करी हुई प्रॉपर्टी की पोजेशन में आप हैं, नोइंगली पता होना चाहिए आपको कि ये वहां से ऑब्टेन करी गई है, तो भी आप लायबल हैं। 7वां देखिए, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट इज और एट एनी टाइम हैज बीन इन पोजेशन ऑफ मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच ही कैन नॉट सैटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर शैल बी पनिश्ड। पोजेशन से रिलेटेड ही 7वां भी है। कहने का मतलब यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के पास नहीं होगा। 7 बेसिकली क्या बता रहा है? 7 ये बता रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी की पोजेशन में पाए गए जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से ऑब्टेन करी गई है और आपके पास उसको लेकर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने जानते हुए इस प्रॉपर्टी को आपको मिली है और आप पनिश होंगे। प्रोसिक्यूशन पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा, आप पे होगा। आपको सेटिस्फैक्टरीली अकाउंटेबिलिटी देनी है कि ये प्रॉपर्टी आप तक कैसे पहुंची। आई होप दैट्स क्लियर।